नमस्कार दोस्तों, आइडियल फिशिंग हॉबी चैनल पे मैं हूँ सुमन। एक फिर से नया वीडियो लाया हुआ आप लोगों के लिए। तो आज जो वीडियो लाया हूँ वो है चराई का, जो मसाला बेट वगैरह जो बनता है, चराई जो ग्राउंड वेट बनता है, या फिर हम लोग जो वेट ग्राउंड वेट लैपिंग वगैरह जो टचअप वगैरह बनाते हैं, उसमें कौन सा जड़ी बूटी इस्तेमाल होता है एक रेशियो में। ऐसा नहीं कि डाल दिया हो गया, एक एक मिनिमम एक क्वांटिटी वो जड़ी बूटी का रेशियो होता है। अगर वो रेशियो में ठीक से आप इस्तेमाल करेंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो वो अपना अपना सीक्रेट रेशियो रहता है, सीक्रेट रेसिपी रहता है। तो वो चीज़ जो जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ के मैं स्टॉक लेके आया हूँ और उसका ही मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले वीडियो शुरू करो, दो चार बातें मैं और बता देता हूँ। तो जो लोग आज के वीडियो देख के हमारा जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है हमको ऑर्डर करेंगे, तो वो प्लीज़ हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी मत मांगिएगा। हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं रखते। हम लोग पहले पेमेंट के फुल पेमेंट का ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको डिलीवर करते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी का आपको सिस्टम चाहिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कृपया आप फ़ोन मत कीजिएगा। और एक बात, आप मुझे ये जो मैं दिखाऊंगा, पूरा जो वीडियो में जो जो सामान दिखाऊंगा, वो सामान आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे दिया गया व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपका नाम पता डालिए, मैं आपको उसका रेट प्राइस बता दूंगा। लेकिन वीडियो के अंदर मैं रेट प्राइस नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि चराई का रेट हर दिन उठता है और घटता है। मान लीजिए आज कोई चराई का रेट, कोई जड़ी बूटी का, कोई भी जड़ी बूटी का प्राइस मान लीजिए आज 100 रुपये पर किलो है, तो कल देखेंगे वही जड़ी बूटी का प्राइस हो सकता है 150 रुपये किलो होगा, या फिर 190 रुपये, 100 रुपये से घट के 90 रुपये हो गया। तो ऐसे नहीं, कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, ये घटता उठता रहता है। क्योंकि चराई नेचुरल लोग जो जैसे आलू प्याज वगैरह होता है वैसे चीज़ होता है, सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है उसका प्राइस। तो मैं वीडियो के अंदर कोई प्राइस नहीं बताऊंगा, और आपको ऑर्डर करना है मिनिमम आपको 250 ग्राम। 250 ग्राम के नीचे हम चराई का सामान का जड़ी बूटी का कोई भी ऑर्डर नहीं लेते हैं। मिनिमम 250 ग्राम, कोई भी। तो ये वीडियो होगा दो पार्ट में। एक पार्ट में मैं करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो एक पार्ट में इतना सारा जड़ी बूटी नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। तो ये दो पार्ट में वीडियो होगा। तो एक पार्ट आज ये हो रहा है, दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करता है जो हमारा मेन वीडियो है। तो पहले मैं जो आप लोगों को चीज़ दिखाऊंगा वो है इकांगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इकांगी। बहुत सारे जगह पे आप लोग देखे होंगे, इसको कपूर कचरी भी बोला जाता है। तो इकांगी और कपूर कचरी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बोल देता हूँ, कपूर कचरी और इकांगी दोनों एक ही चीज़ है। ये जगह के हिसाब से इसको कहीं पे कहीं नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इकांगी, ये चराई में यूज़ होता है, ठीक है। अब दूसरा मैं दिखाऊंगा। अब ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं इसको बोला जाता है बज, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कस्तूरी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम कस्तूरी नहीं रहता है, इसका नाम होता है बज, ठीक है। ये वाइट बज है। एक और भी बज आता है, वो रेड बज है। वो चराई के काम पे यूज़ नहीं होता है, वो दूसरे आयुर्वेदिक दवाई के काम पे यूज़ होता है। जो जड़ी बूटी होता है, ये जड़ी बूटी है, ये मसाला नहीं, ठीक है। ये जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी मिर्गल और रहू के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो हो गया ये इसका बज। आप लोग जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको व्हाट्सअप कीजिए। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरे नंबर पे जो मैं दिखाऊंगा, अब जो मैं दिखा रहा हूँ इसको कहा जाता है आओबेल। आहोबेल भी बोला जाता है बहुत जगह पे, तो हम लोग बोलते हैं आओबेल। देखिए ये मैं पास से दिखा रहा हूँ। ये कतला के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कतला और रहू के लिए बेसिकली यूज़ होता है। इसको बोलता है आओबेल, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर जो मसाला या जड़ी बूटी है, वो आप लोगों को दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो जड़ी बूटी, उसका नाम है मरा मानसी, ठीक है। ये एक पेड़ का जड़ है, ठीक है। ये जड़ है, तो इसको बोला जाता है मरा मानसी, ठीक है। और इसका जो गंध होता है
ये बहुत ही तेज़ गंध होता है। आप थोड़ी देर इसको सूंघेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तेज़ गंध होता है। इसको कहा जाता है मरामांसी। ये स्पेशली रहू, कतला, मृगल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, चराई में यूज़ होता है। तो ये हो गया मरामांसी। पास से देख लीजिए, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा उसका नाम है जटामांसी, क्योंकि इसका जो हिस्सा है, जो ये पेड़ के जड़ नहीं है, ये पेड़ के ऊपर जटा जैसे उगता है, ठीक है। तो इसको जटा जैसे उगता है, इसलिए इसको जटामांसी बोला जाता है, ठीक है। इसका भी गंध बहुत ही तेज होता है, ठीक है। ये स्पेशली नेपाल से आता है, ठीक है। तो ये है जटामांसी। तो आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसको कहा जाता है जटामांसी। ये स्पेशली रहू, मृगल और कतला के लिए बहुत ही कारीगर साबित होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जटामांसी। अब मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसका नाम है तांबुल, ठीक है। ये बहुत सारी जगह पे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है तांबुल बोल के जाना जाता है। देख लीजिए, पास से मैं दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये स्पेशली रहू, कतला के लिए यूज़ होता है। ये रहू, कतला के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है तांबुल। ये भी हम लोग मिलाते हैं। अब हर एक चराई में हर एक मसाला मिलाते नहीं है, ये गलतफहमी भी आप लोग मत रखिए कि हर एक चराई में हर एक मसाला हम लोग मिला देंगे, ऐसा नहीं। कुछ कुछ मसाले में कुछ कुछ जड़ी बूटी मसाला हम लोग मिलाते हैं, वो सीक्रेट है, ठीक है। तो जो कोई भी हम लोग के पास से ये खरीदना चाहते हैं या फिर ऑर्डर करना चाहते हैं तो देख लीजिए ये कितना फ्रेश है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है तांबुल। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाऊंगा उसका नाम है जष्टी मधु। ये जो खांसी का जो सिरप वगैरह जो आता है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, किसी को अगर खांसी हुआ बहुत तो ये एक पीस ही बहुत होता है उसका खांसी ठीक करने में, ठीक है। तो ये स्पेशली रहू के लिए इस्तेमाल होता है। रहू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए पास से, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप हमको भेज सकते हैं। अभी जो मैं आपको जड़ी बूटी दिखा रहा हूँ, एक जड़ी बूटी है, इसको बोला जाता है बुचकी दाना, ठीक है। इसका छोटा छोटा बारीक बारीक होता है, इसीलिए इसको दाने बोला जाता है। ये एक फल का बीज है, ठीक है। ये फल का बीज है, तो इसको बोला जाता है बुचकी दाना, ठीक है। ये स्पेशली कतला के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, हमने देखा कि किस तरह से कौन सा चीज़ लगता है। ये एक पार्ट का मतलब और भी है, वो मैं दूसरे पार्ट में लाऊंगा। कौन सा और भी जड़ी बूटी और भी मसाला वगैरह इस्तेमाल होता है वो आप लोग मंगवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई वीडियो देख के हर एक सामान अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आपने मान लीजिए सब एक साथ डाल दिया तो ख़राब हो जाएगा। मछली तो आएगा नहीं, ऊपर से वो घाट भी ना ख़राब हो जाएगा, वो जगह ही ना ख़राब हो जाए, वो अलग से। तो ये कभी भी मत कीजिएगा। जो लोग बनाते हैं उसके ऊपर भरोसा करके ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आप खुद से जानते हैं तभी आप ये चीज़ लीजिए, नहीं तो मैं शिकारी और हमारे जो सब्सक्राइबर भाई बंधु है उनके लिए एक सोल्यूशन लाया हूँ। वो है ये ऐसा वाला, हम लोग चराई डस्ट मसाला बनाते हैं, जिसमें ये सब पूरा जो जड़ी बूटी है वो एकदम सटीक परिमाण से डाला हुआ है। और इसमें हमारा कुछ सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो सीक्रेट चीज़ होता है, जो मैं रिवील नहीं करता हूँ कभी भी, वो भी डाला हुआ है। तो अगर आप खुद से बना सकते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं कहीं से भी, और अगर नहीं कर सकते तो ऐसे वाला डस्ट मसाला का एक पैकेट आप ले सकते हैं। तो ये 500 ग्राम का है, ऐसे 250 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का आता है, 1 किलो का आता है, ठीक है। और ये रिटेल होलसेल कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी जो ये डस्ट मसाला है, ये जो डस्ट मसाला है
इसका पर किलो जा रहा है 420 रुपये अभी का रिटेल प्राइस। अगर बाद में बढ़े तो वो अलग है, लेकिन जड़ी बूटी का कोई प्राइस नहीं रहता है। ये था आज का वीडियो, तो मुलाकात होगा नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, अच्छे रहिए और सतर्क रहिए एंड हैप्पी दिवाली।